कर चुके हैं। ये 26वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, समानांतर श्रेणी दी हुई है। समानांतर श्रेणी 1/p दिया हुआ है, 1 - p बाई पी दिया है, 1 - 2p बाई p दिया है, और कह रहा है हमको निकालने के लिए सार्वंतर निकालने के लिए हम सार्वंतर निकालना है। तो हमको पता है कि दूसरे पद में से यदि हम पहला पद घटा दें तो हमको आंसर सार्वंतर मिल जाएगा। तो d बराबर हम लिखेंगे 1 - p बाई p - 1 बाई p। p का एलसीएम लीजिए तो p होता है, और यहाँ 1 - p हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 बाई p बचा, तो 1 p से p कट गया, आंसर -1। ऑप्शन नंबर सी। 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। 27वें क्वेश्चन में कह रहा है कि AP दिया हुआ है 10, 7 और 4, इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद का जो फॉर्मूला होता है A30, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A + 29D, A + 29D होता है। यहाँ A 10 है, D निकालेंगे तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे, यानी D बराबर हो जाएगा हमारा 7 में से आप माइनस कर दीजिए 10 को, तो -3 आता है। इस सबको यहाँ मान रख दीजिए, 10 + 29 गुणे -3 मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर -87 होगा। इसको हम माइनस करेंगे तो -77 आता है। 77 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में समानांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको 5, 8, 11, कह रहा है कौन सा पद आपका 383 होता है, यानी n यहाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपको। तो n ज्ञात करना है। यहाँ देखिए a बराबर कितना दे दिया है, AP तो पहले ही दे रखा है, तो a बराबर हमको 5 दे दिया है, d हमको सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना बच गया, 3 बच गया, और an बराबर कितना दे रखा है, अंतिम पद 383 दे रखा है। तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी कीजिए, और यहाँ मान रख दीजिए सबका। an का मान है 383, a का मान जो है 5 दे रखा है, प्लस n - 1 इंटू डी का मान जो है 3 है। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 383 से 5 माइनस कर दीजिएगा, तो 3, 7, 8, 378 बराबर n - 1 इंटू 3 से इसको कटा दीजिए, भाग में चला जाता है, तो 3 से इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 126 आ जाएगा। अब हो गया n - 1, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127 = n, यानी 127वां पद होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब ये त्रिकोणमिति का सवाल आ गया 29 से। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, यानी ऑप्शन में देखिए कौन √3/2 के बराबर है। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यही हमारा आंसर मिल गया। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि यदि tan बराबर 1 दिया है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर आपको देखिए, tan थीटा बराबर 1 दिया है तो 1, तो tan 45 का मान जो है, 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो 1 को tan 45 लिख देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, आपको काटना नहीं है, मैं काट देता हूँ, लेकिन आपको काटना नहीं है। तो tan 45 का मान यानी थीटा का मान हमारा 45 है। 45 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में 45 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं सेक स्क्वायर 44 - कॉट स्क्वायर 46 का मान क्या होगा। आप इसको तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। सेक स्क्वायर 44 डिग्री दिया है, माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। सेक स्क्वायर 90 - 46 माइनस कॉट स्क्वायर 46। अब ये क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेक 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ
देखिए स्क्वायर को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, तो सेक 90 माइनस थीटा है, थीटा की जगह यहाँ है तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 46 और यहाँ स्क्वायर हम लिख देंगे माइनस कॉट स्क्वायर 46। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। काम करते हैं, कलर हम पहले चेंज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37। अब यहाँ देखिए लिखना है हमको, क्या करते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। पहले मैं यही थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट स्क्वायर 37। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। आगे हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 यहीं रहने दीजिए, मतलब ब्रैकेट ले लेते हैं, सेक को तोड़ते हैं। सेक स्क्वायर 90 माइनस 37 माइनस कॉट स्क्वायर 37, मतलब ब्रैकेट बंद बराबर 2 यहीं रहने देते हैं। अब ये चेंज होकर कोसेक हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला भी देखा था, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। अब कोसेक स्क्वायर 37 डिग्री और कॉट स्क्वायर 37 डिग्री बराबर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए 33 में कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 35 डिग्री। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 को देखिए, यहाँ सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री दिया हुआ, तो इसको हम फिर वैसे ही चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर 35 माइनस टेन स्क्वायर 55, यहाँ चेंज कीजिए, लिखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 55 माइनस टेन स्क्वायर 55, ये कितना हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह 55 है तो 55 लिख देंगे माइनस टेन स्क्वायर 55। अब सेक स्क्वायर 55 माइनस टेन स्क्वायर 55 बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे मैं लिख देता हूँ और आप लोग उसे याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ आप लोग के सामने, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर जो फार्मूला हमारा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा नंबर जो हमारा फार्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे याद कर लीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
10th क्लास के लिए इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी आपने देखा 3-4 सवाल तो अभी 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 इसका हल किया हमने इसी से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर हो कॉस थीटा के तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन थीटा और कोस थीटा जो है ये 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। याद कीजिए साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 45। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको हल करना है। टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है आपको क्या करना है, सिंपली उसे पहले तोड़ देना है साइन और कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूला हमें आसानी से याद रहते हैं, बाकी फॉर्मूले हमें आसानी से याद नहीं रह पाते। इसीलिए पहले टेन थीटा को तोड़िए। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो 1/साइन थीटा होता है इंटू सेक थीटा का कितना हो जाएगा, 1/कॉस थीटा होता है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कॉस थीटा का जो गुना करेंगे तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1/कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर बराबर, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है 4 टेन थीटा 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करके दिखाना है। चलिए हम अब यहाँ देखिए 4 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, गुणा में है तो 3 के भागा में चला जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 1 टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लंब और बटा में आधार। अब हमें लंब मिल गया 3 और आधार मिल गया 4, तो हमको किसकी जरूरत है, कर्ण की जरूरत है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसको हल करने की कोशिश करेंगे। 9 + 16 बराबर 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो हमें कर्ण कितना मिल गया, तो कर्ण हमें मिल गया 5। सबको मिटा देते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं, जगह का थोड़ा कमी है। तो कर्ण हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। कर्ण कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तो यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा का पहले, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ लिख लीजिए, कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, और साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो यहाँ देखिए आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। यहाँ भी देखिए लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। अब इसका यहाँ दिया हुआ था, स्क्वायर कर लीजिए डायरेक्ट, 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25 का 25 होता है, ये 16 हो जाएगा, माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7/25। अब 7/25 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 7/25। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर देखिए, टेन 23 डिग्री बटा कॉट 63 डिग्री, और यहाँ लिखा है साइन 12 डिग्री, सॉरी कॉस 12 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री। अब इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो ऊपर और नीचे किसी एक को चेंज कीजिए, इसमें ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज कीजिए। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा, तो 67 डिग्री
बटे कॉट 67 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस 78 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये कॉट 67 बटा कॉट 67 प्लस साइन 78 बटा साइन 78। अब ये कट गया तो 1 आया, ये भी कट गया 1 आया, तो 1 + 1 बराबर 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करना है, इसीलिए हम आपको सभी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल वीडियो भी डालेंगे चैप्टर वाइज। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम हो सके, यानी दो सिक्कों को उछालेंगे तो हमें परिणाम क्या मिलेंगे, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसी चीज के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमको मिल सकता है। देखिए दो सिक्के को उछालिए तो एक सिक्के में क्या होता है, एक सिक्के में एक हेड होता है और उसी के पीछे क्या होता है, एक टेल होता है। दो सिक्के में एक हेड होता है और टेल होता है। तो जब एक सिक्के में ये चीज है, दो सिक्का होगा तो दोनों ये चीज होगा। अब मान लीजिए कि दो सिक्का एक साथ उछाले तो ये हो सकता है संभवतः कि दोनों हेड आ जाए। फिर एक बार दोनों सिक्के को एक साथ उछालिए तो हो सकता है एक का हेड आए एक का टेल आए। फिर अगर उछालते हैं तो हो सकता है कि एक का टेल आए लेकिन दूसरे का हेड आ जाए। अब फिर उछालिएगा तो हो सकता है कि दोनों का दोनों, पहले का भी टेल और दूसरे का भी टेल है। तो कितने परिणाम आ गए, 1 2 3 4 परिणाम आ सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने के प्रयत्न। एक पासे में कौन कौन से होता है, देखिए अंक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता ना पूछी जा रही है आपसे, यानी 1 से लेके 5 तक आने की प्रायिकता। तो 1 से लेके 5 तक फेंकिएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ऊपर 5 लिख देंगे। टोटल अंक कितने हैं, तो 6 है, तो बटा में 6, 5 बटे 6 देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इधर देखिए, यहां कह रहा है यदि PE बराबर 0.07 लिखा हुआ है तो P0, इसको P0 पढ़ा जाता है। P0 को आपको दर्शाना है तो P0 देखिए एक प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। अब इसमें से आपको घटा देना है 0.07 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.93 आएगा। अब ये देखिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 41 में कह रहा है एक थैले में 4 सफेद है, 6 लाल गेंद है, 7 काली गेंदें हैं और 3 जो है नीली गेंदें हैं। इसमें से रेंडमली निकाला जा रहा है, यादृच्छिक निकाली जाती है एक गेंद, सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सफेद गेंदें कितनी है, अधिकतम से अधिकतम थैले में अगर डाल दिया जाए तो 4 ही गेंद निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 4 सफेद है। टोटल को जोड़ के आप नीचे लिख दीजिए बात, 4 6 7 और +3, 4 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 पीछे 20, 1/5 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1/5। देखिए 1/5 आया था, ऑप्शन नंबर डी में है आपका आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग त्रिकोणमिति में आ गए। त्रिकोणमिति में फिर यहाँ देखिए कह रहा है साइन थीटा A/B cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है A/B। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमको पता है, कर्ण भी पता है। कॉस थीटा ज्ञात करना, तो कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। हमें कर्ण तो पता है कि बी है, लेकिन हमें आधार नहीं पता है, तो हम आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब यहाँ लिख दीजिए आप, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे कर्ण बी है, बी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं 43 में। 43 में कह रहा है ए बी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है वो समकोण है, तो cos a प्लस बी का मान क्या। बहुत चालाक से क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिकली क्वेश्चन है, आप इसको देखिए आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले तो एक आप पहले समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए। ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये ए है, इधर हम बी लिख लेते हैं, और ये सी, क्योंकि कोण सी हमारा कितना का था 90 डिग्री का। अब देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। समकोण त्रिभुज में हमें एक पता है कि ये कोण 90 डिग्री का हो गया, बाकी कोण ए और कोण बी जो है वो तो 90 डिग्री के बराबर होगा ना, यानी कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कॉस ए प्लस बी का मान, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पूछा, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 45 में चलिए, 45 ये क्वेश्चन आप लोग को बुक में है त्रिकोणमिति वाले में, अब बनाते हैं हम इसको। कॉसेक स्क्वायर काम कर, ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना सामने हमारा लिखा हुआ है, हम इसको तोड़ने से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही बताए थे कि ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो साइन और कॉस में पहले आपको इसको तोड़ लेना है। तोड़ते हैं इसको, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। त्रिकोणमिति को अच्छे से बनाने के लिए आपको इसका फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ है त्रिकोणमिति को बनाना। त्रिकोणमिति कोई हार्ड नहीं है चैप्टर, त्रिकोणमिति बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है बहुत आसानी से बनाएंगे, एकदम जैसा कि मैं बना पा रहा हूँ एकदम आसानी से बना पाइएगा। हो सकता है आप मेरे से अच्छे बना लीजिए। अब यहाँ देखिए साइन को कॉमन ले लेते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं, साइन कैल्सियम साइन होगा ना, साइन थीटा। ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर सेपरेट कर लेते ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद है आप लोग को, हम पढ़ाए लिखाएं ऊपर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे। हमको साइन स्क्वायर का चाहिए फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है बाबू, ध्यान देना। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी से बेस एक पर स्क्वायर दीजिए ना दीजिए क्या फर्क पड़ता है, तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा साइन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कट गया, अब ये वाला देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अब इसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करते हैं हम लोग। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2,
इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान आता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ध्यान से देखिए दोनों एक ही चीज है, कट के कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए, ये मीनार हो गया ए बी। इससे 100 मीटर दूर ये एक बिंदु है, कितना मीटर दूर है 100 मीटर। उन्नयन कोण आपको नीचे से ऊपर देखना रहता है। जब नीचे से ऊपर मीनार की चोटी पे देखते हैं कितना डिग्री का कोण बन जाता है 60 डिग्री का कोण। इसे हम सी ले लेते हैं, तो हम मान लेते हैं ए बी की ऊंचाई एक्स मान लीजिए। अब यहाँ से आधार और लंब है, तो ये tan थीटा पर आराम से काम करेगा। tan थीटा बराबर हमको tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है x और आधार कितना ले रखे हैं 100। आधार 100 दिया हमें 100 मीटर। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 = x बटे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100√3 मीटर। देखिए ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। 47 में चलते हैं। कह रहे हैं 47 क्वेश्चन, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री दिया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान है 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा ना। साइन 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 48 नंबर में चलिए, कह रहा है √2 बराबर 2 साइन ए। इसको हम ऐसा लिखते हैं, थोड़ा उल्टा लिखते हैं जो ऐसे बोला है, साइन 2 साइन ए = हम √2 लिख लेते हैं। तो यहाँ हमको साइन ए बराबर कितना बन जाता है √2/2 आ जाता है, क्योंकि ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। 2 को √2 × √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया साइन ए बराबर हमारा बच गया 1/√2 बच गया। 1/√2 जो है वो किसका मान है जी, तो साइन ए बराबर साइन 45 का मान है, तो ये कट गया, तो ए बराबर 45 डिग्री 45। ऑप्शन नंबर सी आ गया। 49 में देखते हैं। 49 में अब इधर देख, ऊपर 10 दिया नीचे कोड दिया है, अलग अलग मान है। आपको बता दें किसी एक को चेंज कर लिए, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। 10 90 माइनस थीटा यानी 64 डिग्री। एक्चुअली क्या है 90 में से 64 घटाने पर हमारा 26 आना चाहिए। लड़के थोड़ा बहुत यहाँ मिस कर जाते हैं, इसमें मिस मत कीजिएगा कि सर ये 64 कैसे आ रहा है। तो हम 26 को एक्चुअली तोड़ें, देखिए ना, हम अगर 90 में से 64 घटाएं माइनस करें तो कितना आता है 26 आता है कि नहीं आता। इसमें से घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, और ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 में से 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 बचा ना, 26 हो गया। बस इसी आधार पर इसको लिखा गया, कुछ नहीं। इसको थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं अच्छे से, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 64 बटे कॉट 64 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ये 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कॉस 64 बटे कॉट 64। कॉट से कॉट कट गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अभी 50 नंबर जो क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि दी गई है। तो इसे हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि होगी, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो r बराबर होता है व्यास का आधा, r जो होता है व्यास का, तो व्यास कितना दिया है
42 दिया, 42 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 21 CMR निकल गया। वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होता है, 2πr बराबर होता है 2 इंटू पाई का मान यहाँ 22/7 ले सकते हैं, 22/7 इंटू 21 का मान कितना होगा, आर का मान 21 दिया तो आर ले लेंगे। अब यहाँ से 7 दिया 21, 7 तरीका 21 हो गया। अब सबको गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 22 इंटू 3, इसका गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 132 CM आएगा। 132 CM आपको कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।